तो कैसे हैं हमारे सभी बच्ची लोग और बच्चे लोग। आज कुछ नया करने की कोशिश किए हैं। आप लोग चिल्लाते रहते थे क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। लो क्वालिटी अब जो है सुधर गया है, बट एक प्रॉब्लम सिर्फ आएगा आपके पास। मेरा थोड़ा सा शकल पे जो है या चेहरा पे या फिर कहीं पे पूरा बॉडी पे थोड़ा सा बलरिंग आएगा, तो उसको मैनेज कीजिएगा। बाकी सारा चीज जो है आज आप सबका सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे से पढ़िएगा। अब तो क्वालिटी क्वालिटी नहीं चिल्लाइएगा। आज हम सबका जो जैसा कि दिख रहा है आप सबका चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्या पढ़ना है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या होता है फोर्स, इसके बारे में देखना है। क्या बोले, क्या होता है फोर्स, इसके बारे में हम सबको देखना है। आज थोड़ा सा नया है तो हैंडल करने में बस दिक्कत होगा, बाकी ऐसे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं सेकेंड स्लाइड हम सबका जो है फोर्स के बारे में। एक सेकेंड बस पेन सेट कर ले, बाकी सब चीज ठीक है। बात कर रहा है फोर्स, ये पहले अभी नहीं समझते, अभी समझते कि फोर्स होता क्या है भाई साहब, क्या है फोर्स। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोर्स के बारे में। फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स इज ए पुश और पुल। क्या पढ़ते आ रहे हैं? फोर्स इज ए पुश और पुल। उसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज, विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स जो है एक पुश और पुल बोल सकते हैं, जो कि चेंज कर सकता है, बदल सकता है या बदलने की कोशिश करता है। क्या कोशिश करता है, क्या ट्राई करता है बदलने का? तो उसका शेप और साइज और बहुत सारे बदलने की कोशिश करता है। उसी में देखिए इसमें डेफिनेशन लिखा गया है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफोर्ट, फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफोर्ट विच में मूव्स ए बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप ए मूविंग बॉडी और स्टॉप ए मूविंग बॉडी और चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी और चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। ये पूरा चीज हम लोग समझेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स में। मतलब कि क्या बोल रहा है इसका मतलब, ये क्या बोला कि फोर्स इज एक्सटर्नल इफेक्ट है, जो कि क्या कर सकता है, बॉडी को मूव करा सकता है। अगर कोई रेस्ट में है, रेस्ट में है तो सॉरी रेस्ट में है तो मूव करा सकता है, और मूव में है तो मूविंग बॉडी है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है स्पीड के। इतना सारा चीज इसमें दिया हुआ है। इसमें नहीं लिखा है एसआई यूनिट, लिख देते हैं आप सबका कि क्या होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट बात करेगा ना भाई साहब, तो एसआई यूनिट इसका क्या होता है, इसका एसआई यूनिट जो होगा आपका, देखते चलिएगा यहाँ पे दिखेगा आप सबको, ठीक है। एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन, ठीक है। एसआई यूनिट आपका बात करेगा तो न्यूटन होगा। और एफ इजकल टू आपका होता है एम ए। एफ इजकल टू क्या होता है भाई साहब? एफ इजकल टू आपका होता है एम ए। एक सेकेंड, थोड़ा सा हैंडल करने में दिक्कत होगा। एफ इजकल टू होता है एम इंटू ए। एफ इजकल टू आपका क्या होगा? एम ए, ठीक है। एफ इजकल टू एम ए। यहाँ पे एम क्या है? एम मास है, एंड ए जो है आपका एक्सीलरेशन है। एफ मास है, सॉरी एम मास है, और ए आपका जो है क्या है? एक्सीलरेशन है। चलिए इतना के बारे में हम लोग देख लिए हैं, तो बात कर लेते हैं हम लोग अब इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या देख लेंगे हम लोग? इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या है इफेक्ट ऑफ फोर्स में, क्या बात कर लेंगे हम लोग? इफेक्ट ऑफ फोर्स, जैसा कि ये दिख रहा है, क्या क्या इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब क्या क्या फोर्स कर सकता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग? सर अब बहुत ठीक है, चलो ठीक है ना। अब क्वालिटी भी हाँ ठीक ठाक दे रहा है, क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स का। तो फोर्स कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट। क्या कर सकता है? एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको क्या कर सकता है? मूव कंडीशन में ला सकता है। फिर फिगर से समझा देंगे सारा चीज, ठीक है। बस समझिएगा कि अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में तो उसको क्या कर सकता है? रेस्ट में ला सकता है। अभी बस समझते चलिएगा लाइन। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, मतलब फोर्स जो है, अगर कोई मूविंग बॉडी है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको क्या कर सकता है? स्टॉप में, रेस्ट कंडीशन में ला सकता है, उसको स्टॉप कर सकता है।
और फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। और क्या कर सकता है, फोर्स जो है उसका स्पीड में चेंज कर सकता है। जैसे मान के चलते हैं कोई 50 किलोमीटर के वर्ष स्पीड से चल रहा है, और उसको जो है क्या कर सकता है, ये 60 के स्पीड से फोर्स अप्लाई करके भी उसको कर सकता है। फिगर से समझाएंगे, अभी सारे चीज को फिगर से समझाएंगे। बस ये अभी लाइनिंग बस आप सबको बता देते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, मतलब क्या कर सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अभी फिगर से सारा चीज समझेंगे। और फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी का क्या कर सकता है, वो शेप और साइज दोनों चेंज कर सकता है। अब किस प्रकार से चेंज कर सकता है, उसका एग्जांपल से हम लोग समझ जाते हैं। ये देखिए आपका फिगर बना दिया गया है। फर्स्टली देखिएगा, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। इस प्रकार से देखिए आपका फिगर में जो दिखाई दे रहा है, ये हाथ में लेकर के उसको दबाता है जोर से कोई वस्तु को, तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। जैसे मान के चलते हैं कि एक बैलून ले लीजिए, और बैलून को ले करके, फूला हुआ बैलून लीजिए और उसको एक पिन से जो है उस पर फोर्स अप्लाई कीजिए, उसका साइज और शेप चेंज होगा कि नहीं, बोलेगा ना हाँ सर जी होगा। तो क्या कर सकता है, फोर्स किसी वस्तु का, फोर्स की बॉडी का शेप और साइज को जो है चेंज कर सकता है। दूसरा आपका देखिए फिगर में दिखा रहा है, जैसे मान के चलते हैं कोई फुटबॉलर है, फुटबॉल रेस्ट में है, उसको किक मारा, जोर से किक मारा एकदम, तो रेस्ट में था तो उसको किस कंडीशन में ला दिया, मोशन में। तो क्यों, किस प्रकार से मोशन में आया, क्योंकि उस फुटबॉल पे जो है इस प्रकार से देखिए ना, इस पैर द्वारा इस फुटबॉल पे किक मारा गया, तो रेस्ट में कंडीशन में था तो किस कंडीशन में आ गया, मोशन कंडीशन में आ गया। किस कंडीशन में आ गया, मोशन कंडीशन में। ये आप देखिए ना, जब जो क्रिकेट देखते होंगे तो इस प्रकार से समझिएगा, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि जैसे मान के चलते हैं कि बॉलर बॉल फेंका, बैट्समैन बैटिंग किया, उसके बाद कैच उठा, और वो जो है कैच किसी फील्डर के हाथ में गया, तो मोशन में था, उस पे फोर्स अप्लाई करके, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करके इस प्रकार से उसको क्या करता है, रेस्ट कंडीशन में ले आता है। तो फोर्स क्या कर सकता है, कोई भी मूविंग बॉडी को रेस्ट कंडीशन में ला सकता है। यहां तक समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा और ये देख लीजिए, एक दो और क्या कर सकता है फोर्स भाई साहब, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए इस प्रकार से मान लेते हैं, इसी में से कोई किसी को ले लेते हैं। चलिए मान लिए जो है ये बॉय जो दिख रहा है आप सबको, ये बॉय जो है रवि है, हमारे कमेंट बॉक्स में है रवि साहब। अब फुल करके जो है 12 हो रहे होंगे थोड़ा सा, लेकिन फुल करके 12 नहीं होना है। यहाँ देखिए मान के चलते हैं ये रवि है, कोई बाइक चला रहा है या स्लेटर चला रहा है, तो देखते हैं ना स्लेटर से एक पैर से जो है स्लेट कर रहा है, मतलब कम स्पीड को धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। थोड़ा सा रवि साहब संभल करके, ऐसा ना हो इतना ज्यादा स्पीड बढ़ा दीजिए कि अनवाइलेंस होकर के आप गिर जाइए। उसके बाद और ये देखिए, ये बैट्समैन है, बैट्समैन को किनको मान ले, सत्यम साहब हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। चलो मान के चलते हैं, अभी बहुत मजाक उड़ा रहे थे आप रवि साहब का। अब आ जाइए सत्यम साहब जो हैं, अभी जो है ना रवि साहब के बारे में नाम लिए ना तो थोड़ा सा खिलखिला करके हंस रहे थे। अब जो है यहाँ पे ये मान लिए हैं सत्यम साहब है। चलो रवि से बॉलिंग करवा देते हैं, रवि बॉलिंग कर रहा है, सत्यम साहब को फेंक रहा है, देखिए ये बॉल जा रहा है, अब उनकी ओर आ रहा है, सत्यम साहब की ओर आ रहा है। सत्यम साहब ने इस प्रकार से बैट घुमा रहे हैं, देखिए तो बैट घुमा रहा है इस प्रकार से, और आ रहा था उनके डायरेक्शन में, सीधा डायरेक्शन में इन्होंने बैट घुमाया और उसका जो है डायरेक्शन चेंज कर दिया, उस बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया, फोर्स अप्लाई करके क्या किए इन्होंने, अपना डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन, उस बॉल का डायरेक्शन जो है चेंज कर दिया। दैट मीन्स फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। इस फिगर से आप लोग समझ सकते हैं बेटा ढंग से। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। किसी कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो बोलना है, ठीक है। क्या क्या देखें हम लोग फोर्स के बारे में, फोर्स इज ए पुश और पुल विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। देखिए हम सबको डिफिनेशन रटना नहीं है, डिफिनेशन रटने के चलते क्या हो जाता है, रटौल विद्या हम लोग के पास आ जाता है। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो डिफिनेशन खुद से बना सकते हैं। अब बोलेगा फोर्स का डिफिनेशन दीजिए ना सर जी, तो डिफिनेशन देना तो इजी है कि नहीं, डिफिनेशन देना, इतना सारा चीज बता दिए फोर्स के बारे में। ये भी बोल सकते हैं फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी,
इतना भी बोल देंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिफिनेशन बन जाएगा ओवरऑल। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड आपका टाइप्स ऑफ फोर्स है। क्या है भाई साहब, नेक्स्ट स्लाइड जो है ना आपका, ये है आपका टाइप्स ऑफ फोर्स। तो एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। फिर देखेंगे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट भी देखेंगे। अभी यहां समझते हैं हम लोग बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जैसे समझिए, ये पहले इसके अनुसार बता देते हैं आपका। इफ टू फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ बोथ फोर्स आर इक्वल देन रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, सच फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ये आपका बोल रहा है थोड़ा सा डिफिनेशन। क्या हम सबको इतना ही समझना है? नहीं भाई साहब, इतना तो हम सबको समझना बिल्कुल नहीं है। तो क्या समझना है, ऐसे समझिए ना, जैसे मान के चलते हैं, अरे यहाँ फिगर तो होगा ना आपके पास, ये देखिए, हाँ ये आपका फिगर है, इसके अनुसार देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए ये अनबैलेंस का है, बैलेंस वाला निकालते हैं। हाँ ये एक पुल है, पुल टाइप का एक लकड़ी ले लिया गया है। अब दोनों तरफ एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट मान लिए हैं। इस ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ क्या है, दो ऑब्जेक्ट को रखा गया है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट से। अब दोनों का क्या है, दोनों सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सेम इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ना तो ये लकड़ी जो है इधर की ओर झुक रहा है, ना ही इधर की ओर झुक रहा है, बैलेंस्ड है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये आपका बैलेंस्ड फोर्स है। अब सोचिए ना कि एक तरफ से ही सही, लेकिन फोर्स अप्लाई ज्यादा हो जाता, तब इस प्रकार से हो जाता। देखिए ना आपका इस प्रकार से हो जाता और ये झुक जाता, तो इस कंडीशन में बोलते कि ये बैलेंस फोर्स है। बिल्कुल नहीं भाई साहब, ये बैलेंस फोर्स फिर नहीं हो पाता। क्या हो जाता हो, अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब कि ऐसे समझना है कि टू फोर्स है, कोई बॉडी पे अप्लाई हो रहा है और उसका रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट जो है, अप्लाइंग फोर्स का रिजल्टेंट अगर जीरो है तो बोलेंगे वो क्या हो जाएगा आपका बैलेंस्ड फोर्स, और रिजल्टेंट जीरो नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई दिक्कत अब यहां तक कमेंट कीजिएगा। सही है सर, सही है सर, सही है सर, तगड़ा है सर, अरे वाह गजब बाबू, कहां से सोच करके, कहां से इतना अच्छा अच्छा वर्ड लाया सोच करके। चलो ठीक है, मतलब मेरा कॉपी करने की कोशिश कर रहा है क्या रे। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं भाई साहब, क्या बोला बैलेंस फोर्स का तो देख लिए हम लोग। अब देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स आपका क्या बोल रहा है भाई साहब, अनबैलेंस फोर्स बोल रहा है इफ टू फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर देन द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल इन जीरो इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ में आ रहा है ना, अब तो बेटर है ना। चलिए ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके बाद देखेंगे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या देखेंगे भाई साहब, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सर क्या कमेंट कर रहे हैं, अरे लोल घुस करके पीटेंगे रे लोल। अब क्या क्वालिटी में दिक्कत हो रहा है तुमको रे, थोड़ा सा बलिंग हो रहा है, उतना तो एडजस्ट कर सकता है ना, हरदम पीटेंगे, समझ गया। एक सत्यम साहब ही कमेंट कर रहे हैं सर क्वालिटी लो है, तो क्वालिटी लो है तो वहां लो लेके वहां 1080 से ऊपर दे रहा है ना क्वालिटी, उसको बढ़ा करके रखो ना। ये देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में हम लोग देख लिए। अब देखेंगे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए तो सूरज साहब जो है सही से बोल रहे हैं, सर ये लोग बस टाइम बर्बाद करने आते हैं, आप पढ़ाइए अच्छा से। अच्छा एक पर्सन बोल रहे हैं सर स्पीड में पढ़ा रहे हैं, हाँ जी स्पीड में पढ़ा रहे हैं, इतना आसान आसान से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फिर भी आप सबको लग रहा है स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्या अभी। चलिए देखिए एक बैलेंस फोर्स का और है यहाँ पे, ये हमारे हैं जो अभी सूरज साहब हैं, ये मान लिए क्या है, कौन है, सूरज साहब हैं, और एक है जो आपका रवि साहब हैं। अब दोनों बोले कि कौन बरियार है, आते हैं देख लेते हैं। तो दोनों खींच रहे हैं, लेकिन दोनों जो है सेम अमाउंट में, सेम
अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो ना तो ये इधर खिंचा रहा ना ही इधर खिंचा रहा है। इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है बैलेंस फोर्स है, क्योंकि दोनों जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आपका ये सूरज साहब और ये आपका रवि साहब, ये आपका सूरज साहब और ये आपका रवि साहब जो दोनों है क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। उस कंडीशन में ना तो इधर से खींचा पा रहा है ना ही उधर से खींचा पा रहा है, तो बोल सकते हैं कि ये जो है आपका बैलेंस्ड फोर्स है। क्या आपका बैलेंस्ड फोर्स। चलिए देख लेते हैं अब आपका कांटेक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स ऐसे समझिएगा ना, क्या होता है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स ऐसे समझिएगा कि अगर टू ऑब्जेक्ट दे देंगे, आपका डेफिनेशन जो लिखा हुआ है बता देंगे। अगर बोल रहे हैं कि अगर टू ऑब्जेक्ट जो है, टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे के एक्चुअली कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि ये कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन टू ऑब्जेक्ट विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट में अगर एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या हो जाएगा आपका, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे समझिएगा सर, थोड़ा साइड होकर के पढ़ा। अच्छा चलो ठीक है, इतना साइड सही है, बैकग्राउंड से ही बाहर हो जाते हैं हम। ये देखिए आपका क्या है, नॉर्मल फोर्स है। ये क्या है, नॉर्मल फोर्स। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर रखा हुआ है, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सोचो ना कि अगर एक वो हटा लेता, क्या वो नीचे गिर जाता कि नहीं। तो फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई किया हुआ तब तो ये रह पा रहा है, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई है तब नहीं ये रह पा रहा है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि आपका क्या है, ये आपका है कांटेक्ट फोर्स। और ये देखिए जैसे स्विच ऑन कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स का अप्लाई कर रहे हैं, स्विच ऑन किया जा रहा है। क्या ऑन किया जा रहा है, स्विच ऑन किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि ये कौन सा फोर्स है, तो ये आपका है कांटेक्ट फोर्स। देखिए ना, हैंड और स्विच के बीच कांटेक्ट है कि नहीं, ये फिगर में देखिए ना, हैंड और स्विच के बीच कांटेक्ट है, तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं तो जो है आपका कांटेक्ट फोर्स है। भाई साहब क्या कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। चलिए अब इसका एग्जांपल्स देखेंगे कांटेक्ट फोर्स का। तो इसका एग्जांपल में देखेंगे ना, तो आपका एग्जांपल आपका हो जाएगा, अरे रे रे, थोड़ा सा छोटा करके ढक जा रहा है ना। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें बोलेंगे द फोर्स रेस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ ए सॉलिड सरफेस स्लाइडिंग अगेंस्ट द अनदर। मतलब कि देखिए ना, ऐसे समझिए ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई स्लाइडिंग कर रहा है। हालांकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में अब देखिए। तो जब दो ऑब्जेक्ट पे कोई स्लाइडिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जैसे ये देखिए कार है, अब ये कार रोड पे चल रही है, तो रोड द्वारा कार के ये जो व्हील्स है उस पे जो है एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, और कार के व्हील्स द्वारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। किस पे, फोर्स अप्लाई हो रहा है आपका रोड पे। तो इस कंडीशन में जो है ये चल पा रहा है। तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं ये कौन सा फोर्स है, तो ये भाई साहब आपका है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है ये आपका, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। और एक आपका है मस्कुलर फोर्स। एक आपका क्या है,